हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में ग्रो के फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। जी हाँ, आज Q4 के नंबर्स जो है वो ग्रो के निकल कर आने थे और वो रिलीज़ कर दिए गए हैं, यानी मार्केट आज के अंदर याद रखिएगा रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो किस तरीके के कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे, जानेंगे कि क्या यहाँ पर अच्छे नंबर्स है या फिर ख़राब नंबर्स है और क्या ग्रोथ जो है वो आगे भी इसी प्रकार की देखने को मिल पाएगी। तो वीडियो दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट किया है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो हमारा दूसरा चैनल है दोस्तों भारत मार्केट रडार, इसको भी बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए लगातार हम वीडियोस अपलोड करते हैं, लगातार देखिए जो मार्केट रिलेटेड खबरें होती है वो अब आपको याद रखिएगा इस चैनल पे मिलती है। तो इस चैनल की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर अभी आप देखिए आई बटन पर आपको दिखेगा सब्सक्राइब का ऑप्शन, इसको भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए कंपनी के जो Q4 नंबर्स आए हैं अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले किस प्रकार के नंबर्स हैं। सो फ्रेंड्स, जिन नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो याद रखिएगा कौन से हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ठीक है, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स है जिनके बारे में हम बात करें। कंसोलिडेटेड का मतलब जितना भी देखिए कंपनी के पास कंपनीज है, सब्सिडरीज होगी, उसको एक करके नंबर्स को याद रखिएगा देखा जाता है, यानी कंसोलिडेट करके देखा जाता है। स्टैंड अलोन का मतलब है कि सिर्फ ग्रो का बिजनेस, लेकिन हम कंसोलिडेटेड बात कर रहे हैं। और फिगर्स जो है वो मिलियन में दे रखे हैं, तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बोलूंगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिगर्स में गलत नहीं पढ़ रहा हूँ, वो मिलियन में है, लेकिन हम किस पे बात करेंगे, हम बात करेंगे करोड़ के अंदर कि कितने करोड़ का ओवरऑल रेवेन्यू है, प्रॉफिट है इसमें। ठीक है, तो शुरुआत तो कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से करते हैं। कितना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको आता हुआ नजर आया। सो दोस्तों पिछले साल तक ये जो रेवेन्यू था वो लगभग 801 करोड़ था। कितना, 801 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर हमको देखने को मिला था, जो दोस्तों इस बार बढ़कर हो चुका है 1505 करोड़। कितना, 1505 करोड़ रुपए जो है वो बेसिकली अब होता हुआ देखने को मिल चुका है। यानी कंपनी का रेवेन्यू दोस्तों आप कह सकते हैं कि आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है ऑन द बेसिस ऑफ कंसोलिडेटेड अर्निंग्स। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है, मोटा मोटी बात यह है। इसके अलावा दोस्तों जो पिछला क्वार्टर था उसके अंदर कंपनी ने जो ओवरऑल अपना रेवेन्यू रिपोर्ट किया था वो दोस्तों रिपोर्ट किया था 1216 करोड़। कितना, 1216 करोड़। ये दोस्तों इस बार आपको बढ़कर कितना होता हुआ नजर आया, 1505 करोड़। तो क्यू ऑन क्यू भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है, और वाई वाई भी दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है, उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्लियरली ये नजर आता है। टोटल इनकम का सेगमेंट किस प्रकार से कर रहा है, तो देखिए टोटल इनकम कंपनी ने पिछले साल तक रिपोर्ट करी थी 849 करोड़, इस बार आ चुकी है 1535 करोड़। तो पिछले क्वार्टर तक 1261 करोड़। तो यहां पर भी आप कह सकते हैं कि वाई वाई भी इंक्रीज है और क्यू ऑन क्यू भी आपको एक इंक्रीज देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड इन टर्म्स ऑफ टोटल इनकम की जो कंपनी की है उसमें ग्रोथ हमको आती हुई नजर आई है क्लियरली। इसके अलावा दोस्तों देखिए ये बात ध्यान रखिए, अब जो नंबर्स है वो पूरे साल के हमको आते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो अगर हम ईयरली बेसिस पे भी देखते हैं, नहीं FY25 को अगर FY26 पे को कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, तो रेवेन्यू आप देखिए पिछले साल तक कंपनी ने इस साल के अंदर मतलब पिछले साल तक पूरा साल में रेवेन्यू जनरेट किया था 3901 करोड़, और इस बार दोस्तों बढ़कर 4644 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। यानी ओवरऑल ग्रोथ आती हुई दिखी है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि FY25 से FY26 के अंदर आप क्लियरली नोटिस कर रहे हैं कि आपको एक अच्छी ग्रोथ आती हुई दिख रही है। वही टोटल इनकम जो दोस्तों थी पिछले साल तक वो थी 4061 करोड़, अब हो चुकी है 4815 करोड़। तो यहां पर भी आप कह सकते हैं बढ़त जो है वो क्लियरली आपको नजर आती है। तो वाई वाई और पूरा फाइनेंशियल ईयर FY25 वर्सेस 26 को भी अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो आपको नजर आएगा कि कंपनी ने ग्रोथ जो है वो क्लियरली दिखाई है। तो ये तो दोस्तों हमने बात कर दी रेवेन्यू के फ्रंट पे, लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि मुनाफा कितना रिपोर्ट जो है वो कंपनी के द्वारा किया गया। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना है, तो दोस्तों प्रॉफिट पिछले साल तक कितना था, पिछले साल तक था इसी क्वार्टर के अंदर 309 करोड़। कितना, 309 करोड़। लेकिन इस बार दोस्तों जो मुनाफा आया है वो है 686 करोड़। मतलब कंपनी का प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं डबल से ज्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 309 करोड़ से बढ़कर 686 करोड़ पे कंपनी का प्रॉफिट आपको आता हुआ दिखा है। वहीं पिछला क्वार्टर था उसमें करीबन 546 करोड़ का प्रॉफिट था, तो ये भी 686 करोड़ हो गया। यानी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी आप साफ नजर आ लेंगे तो आपको वाई वाई भी बढ़त देखने को मिल रही है और क्यू ऑन क्यू भी बढ़त देखने को मिल रही है। कोई भी ऐसा नहीं है कि दोस्तों नंबर्स में आपको कमी नजर आती है। पूरे साल भर को भी देख लेते हैं दोस्तों। पूरे साल भर में आप नोटिस करिए पिछले साल कंपनी ने 1824 करोड़ का प्रॉफिट किया था, इस बार वो बढ़कर 2083 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी में पूरे साल भर में भी आपको इंक्रीज देखने को मिला है। पिछली बार कंपनी 1000 के फिगर्स में थी, इस बार पूरे साल भर में 2000 करोड़ से ऊपर का मुनाफा जो है वो कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो आप समझ सकते हैं कितने हेल्दी मार्जिन है। मतलब आप सोचिए कि आप
4,815 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और उसमें से आधा 2,083 करोड़ के आसपास का तो आपको मुनाफा ही आता हुआ दिख रहा है। तो इतने सॉलिड मार्जिन याद रखिएगा ब्रोकिंग कंपनीज के आपको रहते हुए दिखते हैं कि प्रॉफिट कितना ज़्यादा बचता है। इसके अलावा ईपीएस की अगर हम बात करते हैं तो ईपीएस दोस्तों 0.57 था, 1.11 हो चुका है और 0.89 जो ईपीएस था वो भी अब 1.11 हो चुका है। इसमें भी बढ़त देखने को मिली है। पिछले साल से इस साल में 3.34 का ईपीएस अब 3.47 पर आ चुका है, यानी यहाँ पर भी आपको बढ़त देखने को क्लियरली मिली है। सो देखिए नंबर्स को आप यही कह सकते हैं कि दोस्तों हर पैरामीटर पे मतलब क्यू ऑन क्यू 21% टोटल इनकम बढ़ना, वाई ओ वाई 80% बढ़ना, रेवेन्यू लगभग 23% बढ़ना क्यू ऑन क्यू, 87% वाई ओ वाई बढ़ना, मुनाफा 25% क्यू ऑन क्यू बढ़ना और साल भर साल 122% बढ़ना, प्लस इबिटा मार्जिन। हाँ, इबिटा मार्जिन में ये कह सकते हैं कि क्यू ऑन क्यू तौर पर थोड़ा सा दोस्तों कंपनी के मार्जिन जो है वो कम हुए, 1.3% आपको इबिटा मार्जिन जो है वो कम होते हुए नजर आएंगे, लेकिन वाई ओ वाई जो इबिटा मार्जिन है वो लगभग 14% तक आपको बढ़ते हुए देखने को मिल गए। सो जैसे मैंने कहा हर पैरामीटर पे कंपनी के नंबर्स आपको अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स जो है वो कंपनी रिपोर्ट करती हुई देखने को मिली है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसके अलावा नंबर्स की और हाइलाइट्स क्या है, मतलब और इंपॉर्टेंट बातें क्या है जिसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो देखिए इसके अंदर जो कंपनी ने और इन्फॉर्मेशन दी है जैसे कि टोटल एसेट्स, अब कंपनी ने दोस्तों अपने टोटल एसेट्स को लगभग डबल कर लिया है, 18,540 करोड़ पर हमको आते हुए देखने को मिले हैं पिछले साल की कंपेरिजन में। एक्टिव क्लाइंट बेस दोस्तों कंपनी ने कहा है कि जो इनका एक्टिव क्लाइंट बेस है वो लगभग सबसे ज़्यादा है, मतलब इनके पास सबसे ज़्यादा कस्टमर्स है विद रफली 12.75 मिलियन एक्टिव कस्टमर्स। ये इंडिया का लार्जेस्ट ब्रोकर है, ये ध्यान रखिएगा, जीरोधा का बहुत पहले ही कंपनी ने पीछे छोड़ दिया है। देन टोटल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स लगभग 21.6 मिलियन, 25% का सालाना तौर पर इंक्रीज। टोटल कस्टमर एसेट्स की अगर बात करते हैं तो 3 ट्रिलियन यानी 3 लाख करोड़ तक पहुंचता हुआ नजर आ चुके हैं, 36% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। एंड म्यूचुअल फंड एसआईपी फ्लोज के बारे में बताया कंपनी ने कि इनका जो मार्केट शेयर है फॉर एसआईपी इनफ्लोज ये लगभग 14% पर आता है फॉर द Q4 ऑफ FY26। स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स में कंपनी ने कहा है कि स्टेट स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट, ये एक अमेरिकन फाइनेंशियल जायंट है, इनको एक्वायर किया है 23% स्टेक इन ग्रो फॉर 581 करोड़। एसेट मैनेजमेंट ग्रो एमसी लगभग 4,118 करोड़ की एसेट को मैनेज करता है विद 1.2 मिलियन यूनिक कस्टमर्स। और कैपिटल स्ट्रेंथ ऐसी है कि दोस्तों इक्विटी जो है वो नियरली डबल हो चुकी है 9,651 करोड़ पे, ये दोस्तों बताया गया है टिल मतलब आफ्टर 2025 नवंबर आईपीओ। तो जैसे मैंने कहा हर पैरामीटर पे दोस्तों कंपनी के नंबर्स आपको बेहतर देखने को मिल रहे हैं। एक बार कंपनी के मैनेजमेंट का फ्यूचर पर्सपेक्टिव में समझ लेते हैं। तो देखिए फ्यूचर आउटलुक और स्ट्रैटेजिक फोकस में ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर उन्होंने बात करी है कि ऑपरेटिंग लेवरेज और मार्जिन एक्सपांशन, मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट करता है कि मार्जिन आगे और एक्सपांड कंपनी करती हुई नजर आएगी, कंटिन्यू टू आउटपेस लार्जली फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। जो एनालिस्ट है लाइक बैंक ऑफ अमेरिका, जेफरीज, याद रखिएगा इनके द्वारा प्रोजेक्ट किया गया था कि जो पैट मार्जिन है वो लगभग 52% तक पहुंच सकते हैं बाय FY28। इसके अलावा प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, ग्रो ने प्लान किया है 10 मोर प्रोडक्ट टू बिल्ड डीपर रिलेशनशिप एज यूजर्स फाइनेंशियल नीड्स इवॉल्व। तो इसमें दोस्तों कंपनी नए नए लॉन्चेस करने वाली, जिसमें वेल्थ मैनेजमेंट में कंपनी PMS और AIF यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को लॉन्च करेगी। लेंडिंग के अंदर लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, यहाँ पर भी कंपनी लगातार डाइवर्सिफाई कर रही है ताकि रेवेन्यू जो है वो बियॉन्ड ब्रोकरेज आता हुआ दिखे। और इंस्टीट्यूशनल सर्विस, कंपनी ने कहा है कि ये कंपनी एक्सपांड करेगी इनटू द बैंक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस थ्रू इट्स फिस्डम एक्विजिशन। इसके अलावा यूजर रिटेंशन थ्रू प्रोडक्ट अटैच, यहाँ पर कंपनी ने कहा है कि मेजर फोकस इनका रहेगा इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट यूज्ड पर एक्टिव क्लाइंट। करेंटली 72% यूज स्टॉक्स, 60% यूज म्यूचुअल फंड्स, लेकिन सिर्फ 10% ही यूज इक्विटी डेरिवेटिव, मतलब इक्विटी डेरिवेटिव्स को काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा रनअवे है, कंपनी मानती है नहीं, यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में कंपनी बहुत फोकस करने वाली है, कंपनी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, सॉरी अपॉर्चुनिटिस्टिक है। इसका मतलब ये है कि कंपनी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करेगी स्टॉक ब्रोकिंग इकोसिस्टम में। कंपनी ने ऑलरेडी दोस्तों $30 मिलियन लगा रखे हैं, जैसे डिजियो और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज है, और कंपनी ढूंढने की कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है और वहाँ पे निवेश करती हुई नजर आएगी। बस एक बात है कि दोस्तों मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि हाँ वो देखेंगे जो सेबी ने नए गाइडलाइंस लेकर आए हैं और उसका किस तरीके से FN और STT जो बढ़ता हुआ नजर आया हाल फिलहाल में, उसका कितना इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ये कंपनी ने कहा है कि हाँ यहाँ पर कंपनी की नज़र बिल्कुल रहने वाली है। तो आई थिंक ऑन एंड ऑल ग्रो के दोस्तों जो नंबर्स है वो काफ़ी आपको अच्छे आते हुए देखने को मिले हैं। ऑलरेडी दोस्तों स्टॉक चल चुका है, ये अपने आप में आप ज़रूर कह सकते हैं। अभी अगर करेंटली देखेंगे तो लगभग 198 पे ट्रेड कर रहा है और नीचे जाता हुआ ज़रूर हमको देखने को मिला है। जैसे नंबर्स आए थे वैसे तेज़ी से नीचे गया, वापस से ऊपर आया और अभी अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेट हो रहा है। जैसे मैंने कहा ऑलरेडी दोस्तों चल चुका है, पिछले एक महीने में आप देखिए 23% चल चुका है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट ऑन एंड ऑल
अच्छे नंबर्स मेरे को देखने को मिले, उसमें कोई खास दिक्कत नजर नहीं आई है। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।